गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप सब। तो बच्चे, आज जो वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं, ठीक नीट के 4 महीने पहले, 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मई में एग्ज़ाम होगा, प्रोबेबली फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक में तो हो ही जाना है एग्ज़ाम। तो आज हम बेसिकली जो बात करेंगे, आज जो टॉपिक जो हमारा होगा कि बच्चे लोग जो हैं भटक रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं हमारे पास, कुछ बच्चे लोग राइज कर रहे हैं, कुछ हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स को, और वो इंसिडेंट्स को देखते हुए मैं आज ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसे ऐसे हरकतें देखता हूँ, ऐसी चीज़ें जब मैं देखता हूँ। आपके माँ बाप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। स्पेशली तो आज मेरी जो बातें होंगी वो गर्ल्स पे होंगी, वो गर्ल्स लोगों के लिए होगी। बॉयज़ लोगों पे मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली जो बातें करूँगा मैं वो गर्ल्स के लिए बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगी आपको क्यों मिली है? क्या आपका उद्देश्य है, क्या मोटो है? आपके माँ बाप ने आपको क्यों जन्म दिया? क्या कारण है आपको जन्म देने का? आपके माँ बाप क्यों आपको जन्म दिए, क्यों पैदा किए आपको? क्या मैं जान सकता हूँ? सबसे ज़्यादा तो आप जो हैं, अभी मैं अगर बात करूँ, हर जगह पे थोड़ा सा गर्ल्स लोग को बढ़िया से बोल दो, थोड़ा सा अच्छे से बोल दो, बस। अरे भाई, मैंने पहले ही बताया, मेरे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने उसमें भी बताया कि लव वव कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा एक अट्रैक्शन है। तो भाई, जब अट्रैक्शन सिंपल सा, जब वो अट्रैक्शन है, जब लव वो नहीं होता, फिर भी नहीं। और इस चीज़ का तो प्रूफ जो है, बॉयज जो है वो तो बहती गंगा में, बॉयज तो एकदम इतने हाथ धो रहे हैं कि कहना नहीं है। बहती गंगा में एकदम हाथ धोते जा रहे हैं। और जो पुरुष कह रहे हैं वो चीज़ को सुनने के लिए, जो बॉयज जो कह रहे हैं उस चीज़ को सुनने के लिए गर्ल्स लोग एकदम एक्साइटेड रहती हैं, आतुर है कि भाई वो सुंदर है, वो अच्छी है, वो ये है, वो है। भाई वो तो एकदम एक्साइटेड है भाई कि भाई मेरी कोई तारीफ करे कि मैं अच्छी हूं। और बॉयज इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना। तो जो चाह मतलब जो चाह रही है गर्ल्स, बॉयज कर रहे हैं। मैं वही पूछना चाहता हूं गर्ल्स से कि आपको जिंदगी क्यों मिली? इसी दिन के लिए मिली जिंदगी आपको? या फिर कुछ और है कि पुरुष कोई उसका तारीफ कर दे? गर्ल्स मतलब गर्ल्स एक्साइटेड रहती है कि भाई उसका कोई तारीफ कर दे। तो पुरुष को लगा कि इसको, मतलब जो बॉयज हैं, बॉयज को लगता है कि भाई बस थोड़ी सी इसकी तारीफ कर दो यार, और क्या, फिर तो ये हमारी है, थोड़ी सी तारीफ कर दो उसकी। बॉयज को लगता है थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दो फिर तो वो हमारी है। और ये चीज लग रहा है बॉयज को कि भाई थोड़ी सी उसकी तारीफ करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बस। और उसको फंसाना आसान है, एकदम बहुत बढ़िया तरीका है उसको फंसाने का। जरा से इसकी तारीफ कर दो, फंस जाएगी वो, आपके ये में आ जाएगी, आपके झांसे में आ जाएगी। तो मैं बार बार गर्ल्स से पूछ रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे गर्ल्स लोग, जरा हमें बताना कमेंट में आप कि क्यों मिली है आपको आपकी लाइफ।
क्या आपका कारण है गर्ल्स, मतलब आपको जन्म देने का क्या रीजन है, हमें जरा बताना। आज तक कभी आपने सुना है? मैं सबसे पूछ रहा हूं कि आज तक कभी भी सुना है कोई गजल, कोई शायरी ऐसा सुना है जिसमें जिसमें आपने ये किया हो, पुरुष मतलब स्त्री ने तारीफ किया हो, जिसमें स्त्री ने तारीफ किया हो या फिर लड़की ने तारीफ किया हो कि तेरा खोपड़ा चांद के जैसा है? किसी ने ऐसा तारीफ किया है कि तुम्हारे खोपड़ा जो है वो चांद के जैसा है? बताओ, आज तक किसी स्त्री ने ऐसा तारीफ किया? हमें बता दो। अगर सही में अगर पूछा जाए, सही मायने में अगर पूछा जाए, चांद के जैसा जो खोपड़ा होता है वो पुरुष का ही होता है, बॉयज का ही होता है। गर्ल्स का नहीं होता वो। उसके बाद है, क्योंकि जो चांद के जैसा जो खोपड़ा है वो किसका हो रहा है? पुरुष का। देखते हो ना, पूरा सफाचट एकदम साफ हो जाता है। गर्ल्स का कभी देखे हो पूरा यहाँ साफ होते हुए, चांद बनते हुए? नहीं देखे हो ना। तो फिर क्योंकि ये सब चीज से पुरुष कभी फंसने वाला नहीं है। अगर ये सब गजल वगैरह कुछ भी लिखे, ठीक है, कोई भी कुछ भी गजल लिख दे पुरुष के ऊपर, बॉयज के ऊपर कुछ भी लिख दे, सिंपली वो फंसेगा नहीं। क्योंकि वो क्या है, एक खिलाड़ी है, बहुत ही चतुर खिलाड़ी है वो। पुरुष जो है बहुत ही चतुर खिलाड़ी है, बहुत ही चतुर खिलाड़ी। वो सिंपली फंसने वाला नहीं है। वो एक शिकारी है, हंटर है, हंटर। समझ रहे हो बात को हमारी? स्पेशली मैं बता रहा हूं जो नीट की प्रिपरेशन कर रही है और जे की जो प्रिपरेशन कर रही है गर्ल्स लोग, मैं उनको समझा रहा हूं कि लाइफ को स्पॉइल ना करो ऐसे। जिंदगी आपको क्यों मिली है? अगर आपको सजने संवरने के लिए मिली है फिर सजो, सजो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आपके अंदर की पावर को बता रहा हूं आज मैं, कि आप क्या कर सकते हो और आप कर क्या रहे हो। आप कर क्या सकते हो और कर क्या रहे हो, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं आज। तो प्लीज इसे समझें अच्छे से आप। पुरुष क्या है, बॉयज क्या है? एक शिकारी है, एक चतुर खिलाड़ी है वो। कभी नहीं फंसेगा वो। आप कितना उसके लिए शायरी कर दो, गजल कर दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं फंसने वाला। लेकिन आपको वो थोड़ा सा तारीफ कर दे, आप फंस जाओगे। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं आज। थोड़ी सी तारीफ में फंस जाते हो। ये चीज मैं आपको आज समझा रहा हूं, क्योंकि स्त्री, पुरुष क्या है? शिकारी है, चतुर है। स्त्री क्या है? भोली भाली है। ठीक है, भोलापन अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि भोलापन खराब है, भोलापन सही नहीं है। भोलापन बिल्कुल अच्छा है। लेकिन भोलापन जो है बुद्धूपन ना बन जाए। बुद्धू ना बनो आप, भोला रहो बन के, लेकिन बुद्धू नहीं बनना है आपको। आज तक देख लो ना, जितनी भी गजलें हैं, जितनी भी गजल है, शेरो शायरी है, गाने हैं, जो भी चीज आप देख लो, हर जगह पे किसकी तारीफ करते हुए मिली है? स्त्री का। क्यों? क्योंकि अरे वो भाई भोला है, वो तुरंत फंस जाएगी। इतनी भोली है कि तुरंत वो फंस जाएगी। बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला, नुकसान ही है आपके। जितनी तारीफ
आज तक जितना भी तारीफ हुआ सब महबूबा के लिए हुआ है, सब महबूबा के लिए। महबूब के लिए एक भी तारीफ नहीं है। दिखा दो हमें, अगर पता है तो हमें डाल दो, मेरे लिंक पे, कमेंट पे, लिंक पे डालो कि यहाँ पे पुरुष की तारीफ की गई है, यहाँ पे ये है। जितनी भी गजल, शायरी, शेर व शायरी, जो भी चीज़ है, गाना वगैरह, जहाँ पे भी है, सब जगह पे स्त्री की तारीफ, गर्ल्स की तारीफ, लड़की की तारीफ। फिर भी आप नहीं समझते हो। क्यों भाई? पुरुष की तारीफ क्यों नहीं की गई? इतना भी तो वो क्रूप नहीं है, इतना भी भद्दा नहीं है। या फिर वो इतना अच्छा नहीं है? क्या है? सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसकी तारीफ नहीं की गई। पुरुष की तारीफ, बॉयज की तारीफ, मैन की तारीफ नहीं की गई है। हा? क्यों? कभी कहा गया कि तुम, लड़के लोग को कभी कहा गया तुम्हारी आंखें झील के जैसे? नहीं। लड़कियों को कहा गया तुम्हारी आंखें झील के जैसे, तुम्हारे ओठ गुलाब के जैसे। बॉयज को कहा गया है क्या कभी कि तुम्हारे ओठ गुलाब के जैसे? नहीं कहा गया। फंसेगा ही नहीं कभी वो। चतुर है भाई, वो चतुर है। वो कभी भी आपकी बातों में नहीं आने वाला। वो कभी भी आपकी बातों में नहीं आने वाला, कभी भी आपकी बातों में नहीं फंसने वाला वो। ये बात को आप समझिए। ये सारी गजलों का एक ही निष्कर्ष निकलने वाला है, क्या होने वाला है कि 2 साल के भीतर जितनी भी जो गजल जो दिए गया ना, जितनी भी शेर व शायरी जो आपको दी जाती है, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा ये, मेरा वो, इस सब का जो भी है, एक ही निष्कर्ष निकलने वाला है 2 साल के भीतर। प्रेगनेंसी, बच्चे। हमें बता दो ना, आज तक उठा दो, कैरियर दिखा दो हमें। 1 से 2% आगे गए होंगे बढ़ के जो प्रेम में होंगे। बाकी लोग, कोई इंटरमीडिएट के बाद शादी, कोई ग्रेजुएशन, मैक्सिमम ग्रेजुएशन जाते जाते शादी। समझ रहे हो बात को हमारी? समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये समझो पहले आप मेरी बात को। आप कहां जा रहे हो? आपकी तारीफ क्यों की जा रही है? आपको फंसाया जा रहा है। आप फंसो नहीं, फंसना नहीं है आपको किसी भी जाल में। आपको अपने पोटेंशियल का यूज सही डायरेक्शन में करनी है, सही दिशा में करनी है। और स्त्री, क्या कहती है कि मेरा देह, मेरा शरीर। स्त्री को अगर कुछ बोलो भाई, अभी भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ जाएगा हमारे ये में, इनबॉक्स में, कि मेरा देह है, मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं सर, आपको क्या मर्जी, आपको कोई हक नहीं बनता। भाई तेरा ही देह है, तेरा ही शरीर है, सब कुछ है, सब कुछ आपकी ही है। आपकी देह है, आपकी शरीर है, सब कुछ है। आप कुछ भी करो, लेकिन यह भी सच है कि जब तक तुम शरीर को शरीर समझोगे, जब तक तुम देह को देह समझोगे, तब तक लोग तुम्हें सताएंगे। ये मेरा गारंटी है। जब तक आप शरीर को शरीर समझोगे, जब तक आप सजने संवरने में पड़े रहोगे, जब तक आप दूसरे को लुभाने के चक्कर में पड़े रहोगे, तब तक लोग आपको परेशान करेंगे। अब जब तक आप शरीर को शरीर समझोगे, जब तक, एकदम इस चीज को आप बांध लो गांठ, कि जब तक आप शरीर को शरीर समझोगे तब तक आपको लोग सताएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कौन सता रहा है, इसका मतलब ये है भाई तुम्हें कोई सता रहा है ये, या फिर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है,
ये जानना बड़ी बात नहीं है। तुम्हें क्यों कोई सता रहा है, कोई क्यों परेशान कर रहा है, ये जाननी बड़ी बात है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो मतलब नहीं है। तुम्हें क्यों सता रहा है, पहले इसको जानो। तुम अगर प्रगति करना चाहते हो, तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तुम अगर इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही रास्ता है। तुम अगर इंप्रूव करना चाहते हो अपने आप को, तुम अगर प्रगति करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही रास्ता है। और वो रास्ता ये है कि एक बात है, किसी का एक कोटेशन है, मैं वो कोटेशन पढ़ रहा हूँ कि आत्मा हो तुम प्रकृति से परे हो तुम। आत्मा हो तुम, प्रकृति से परे हो तुम। अपने आप को शरीर की तरह देखना बंद करो तुम। क्या कहा मैंने? आत्मा हो तुम, प्रकृति से परे हो तुम। अपने आप को शरीर की तरह या फिर देह की तरह देखना बंद करो तुम। समझो इस बात को। आप शरीर नहीं हो। सब कोई, जितने भी हैं, सब आत्मा है। और अपने आप को आत्मा के जैसा देखो। शरीर को अपना कीमती एसेट समझना बंद करो। जो एसेट होता है ना, सामान, बंद करो उसको समझना। ज्ञान पर जोर दो, ज्ञान को अर्जित करने पर जोर दो। जो अभी सर लोग पढ़ा रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, उस सारे चीजों को आप ध्यान से समझो, पढ़ो कि क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। जो आपके कंसर्न टीचर है वो आपको क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उस पर ध्यान दो आप। अगर आप चाहते हो कि आपकी तरक्की हो, तो आपको अपने गुण को बढ़ाना पड़ेगा। इस बात का परवाह कम करो कि बाल कितने चमक रहे हैं। होता है ना, लड़की लोग ऐसे इतराते रहेंगे, कभी बाल को इधर लटकाएगी, कभी उधर लटकाएगी। तो ये सब चीज पे ध्यान देना बंद करो कि तुम्हारे बाल कितने चमक रहे हैं, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। इस पे बंद करो, ये बात को एकदम बंद करो। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बात को एकदम बिल्कुल बंद कर दो, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सब कुछ माटी का है, माटी में ही मिल जाना है। कोई यहां जिंदा रहने नहीं आया। सृजनात्मक बनो, सृजन करो, ठीक है? कुछ अच्छा करो। दुनिया वाहवाही करे तुम्हारी, किसी के पीछे रीझो नहीं तुम, किसी को रिझाओ नहीं। दूर हो जाओ ये सब चीज से। मैं बार बार कह रहा हूं, दूर हो जाओ ये सब चीजों से। सृजन करना, देखो, सृजन करना और बच्चे पैदा करना दोनों में फर्क है। जानवर क्या करते हैं? बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। क्या हो रहा है उसका, क्या नहीं हो रहा, कोई परवरिश करता है क्या जानवर? उसका अपने बच्चे का परवरिश करता है? नहीं करता। लेकिन एक इंसान, एक मनुष्य जो होता है, वो क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है, जन्म देने के बाद उसका पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना सब कुछ करता है। तो सृजन करो, किसी चीज को बनाओ, अपने लाइफ को बनाओ, अपनी जिंदगी को बनाओ। सबसे पहले अपनी लाइफ को बनाओ, अपनी जिंदगी को बनाओ। अगर जितना एनर्जी, जितना ऊर्जा अगर आप उल्टा पल्टा काम करने में लगा रहे हो,
इधर उधर करने में लगा रहे हो, महबूब महबूबा करने में लगा रहे हो, प्यार मोहब्बत में लगा रहे हो, उतना एनर्जी अगर आप पढ़ाई में लगा दो ना, पढ़ने में लगा दो इतनी एनर्जी, मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी संवर जाएगी आपकी। नहीं सवरी तो आके हमसे मिलना, आपके बोलना कि सर आलम सर आपने बताया था नहीं सवरी, नहीं दिक्कत ये हुआ। भाई ये नहीं कहता कि मैं तुम डॉक्टर ही बन जाओगे, नीट ही निकल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा कर जाओगे जिंदगी में, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। ये मैंने ये नहीं कहता कि भाई इंजीनियरिंग कर लोगे आईआईटी में तुम्हारी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, एम्स में हो जाएगा, कुछ भी, लेकिन जो भी होगा वो बेहतर होगा, ये जान लो। जो भी होगा वो बेहतर होगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इस चीज को जान लो। आज देख लो ना, 2 4 5% को छोड़कर रेशियो पूरा जो है उठा के देख लो, हर फील्ड में 2 4 5%, ज्यादा से ज्यादा 10% गर्ल्स लोग हैं, हर एक फील्ड में 10%। क्यों? क्योंकि माँ बाप भेजा यार पढ़ने के लिए, नौकरानी करेगी, पढ़ेगी नहीं भाई तो क्या करेगा, माँ बाप परेशान होकर क्या करवाएगा, शादी तो करवा देगा, वो तुम्हारे पीछे खर्च कर रहा है, लेकिन तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो। समझना नहीं चाह रहे हो तुम उस चीज को कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लास्ट में परेशान होकर तंग आके क्या करेगा। जाओ भाई अपना जिंदगी बसाओ, तुम्हें परमिट मिल जाएगा, तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा सारी चीज का, क्योंकि तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुम्हें कुछ बनने के लिए भेजा, तुम्हारी सृजन करने के लिए भेजा, लेकिन तुम करोगे नहीं, बाद में बोलोगे कि हमें सताया जा रहा है, हमें ससुराल में मारा जा रहा है, हमें ससुराल में। भाई जब तुम्हें पढ़ने का टाइम मिला तुम तो पढ़े नहीं, तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हें पढ़ने के लिए दिए हुए, अभी नीट का टाइम चल रहा है, अभी जेई का टाइम चल रहा है, और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का टाइम चल रहा है, तुम करोगे ही नहीं, और बोलोगे कि हमें सताया जा रहा है। कब तक कोसोगे, कब तक दूसरे को दोष दोगे। अगर जिंदगी तुम अपना अलग जियोगे ना, तो इतिहास बदल जाएगा। तुम अपना जिंदगी अगर अलग तरीके से अगर जीते हो, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, अगर तुम जिंदगी का सृजन की तरफ अगर लगा देते हो, बनने की तरफ अगर लगा देते हो, कोई चीज करने की तरफ अगर तुम लगा देते हो, सारे चीज को, सारे पचड़ों को छोड़कर, सारे मोह माया को, सारे झोल झाल को छोड़कर, अगर तुम पढ़ाई की तरफ लगा देते हो, जिंदगी को कुछ बनने की तरफ लगा देते हो, मैं बताता हूं इतिहास बदल जाएगी। हमारे भारत की इतिहास तो पक्का बदल जाएगी, नारी शक्ति पूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा चीज भगवान ने दिया है स्त्री को, वो क्या दिया है? धैर्य। क्या दिया है वो? धैर्य। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या दिया है उसको? धैर्य। और क्या दिया है? एकाग्रता, ध्यान। अगर भाई नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, देह को सजाने में अपना टाइम लगा दो, शरीर को सजाने में अपना टाइम लगाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन एक टाइम जब आएगा, ये वीडियो फिर से निकाल के देखना, बोलना कि आलम सर ने कुछ समझाया था यार, ये सही कह रहा था, ये बंदा सही कह रहा था। मिला लो, कंपैरिजन कर लेना, इस वीडियो में मैं जो कह रहा हूं, अभी जो मैं बोल रहा हूं, उसे तुम कंपेयर कर लेना अभी डेली लाइफ में जो बहुत सारे जो चल रहे हैं, पूरा का पूरा पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन करना, एक दो के साथ कंपैरिजन मत करना, क्योंकि एक दो में तुम्हें वो मेरा वीडियो झूठ भी हो जाएगा, लेकिन पूरे जब पॉपुलेशन के साथ जब कंपैरिजन करोगे तब पता चलेगा कि आलम सर सही कह रहे हैं। देह को सजाने, प्रसन्न करने, ये सब संबंधी कार्यों में कम ध्यान लगाओ, फायदे में रहोगे, तुम्हारे लिए फायदा रहेगा।
सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई धीरज रखो और धैर्य रखो, और वो तुम्हारे पास तुमको दिया है भगवान ने, जो कि बॉयज़ को नहीं दिया है। धीरज और धैर्य बॉयज़ को नहीं मिला है, वो गर्ल्स को स्पेशली गिफ्ट मिला है गॉड की तरफ से। क्यों? क्योंकि उसे बच्चे को पालने हैं, पोसने हैं, उसके लिए बहुत धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए। मैं भी जानता हूँ हमारी माँ ने हमें कैसे पाला पोसा है। पापा होते तो पीटने लगते हैं, माँ थी, धीरज था, धीरज रख के, धैर्य रख के हमें पाला, हमें पोसा। तो वो धीरज और धैर्य को आप सही चीज में लगाओ ना। बच्चे तो पैदा होंगे ही, आज नहीं होंगे तो 30 साल 35 साल के बाद भी होंगे, शादी होंगी ही, फिर करना ना जो मन है। क्यों अभी से परेशान हो? क्यों परेशान हो रहे हो अभी से? क्यों परेशान हो, हमें बताओ। सब चीज का एक सही वक्त होता है, सही समय होता है। सही समय पे, सही टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। अभी जो आपको टाइम मिला है वो जिंदगी संवारने का टाइम मिला है, ना कि आपको संवरने का। तो धीरज और धैर्य मिला है तो उसको पढ़ाई पे यूज करो। धीरज और धैर्य रख के पढ़ाई करो। ठीक है? जिंदगी को संवारो, जिंदगी को पहले संवारो। जिंदगी को संवारनी सबसे बड़ी जरूरी है पहले। और शरीर को शरीर समझना बंद करो सबसे पहले। तुम्हारा शरीर शरीर है, किसी के भी हाथ में सौंप देना बंद करो उसे। पहले पढ़ाई करो, लिखाई करो, नीट जेई बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ। क्लास 11-12 के जो गर्ल्स लोग हैं इसको स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बॉयज जो है वो भाई खिलाड़ी हैं, शिकारी हैं। और खिलाड़ी और शिकारी का क्या काम होता है वो आपको पता ही है। इतना तो आप बुद्धू नहीं हो जो आप नहीं समझते हो। तो लास्ट में मैं कहूँगा, अभी नीट का जो एग्ज़ाम है 7 तारीख को, या फिर नेक्स्ट वीक जब होगा, 7 मई या फिर उसके नेक्स्ट वीक जब होगा, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से नीट निकालो और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। चाहे आप जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दो, लेकिन पढ़ाई का ध्यान दो। ऑल द बेस्ट।